ओके, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पिछले हफ्ते से मार्केट का डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, मार्केट के डायरेक्शन में बहुत सारे, बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। आप लोगों को लगेगा कि क्या वही वही मार्केट डायरेक्शन चल रहा है, ऐसा नहीं है। मार्केट के डायरेक्शन पे कम से कम 50 लेक्चर भी लेंगे तो कम पड़ जाएंगे। तो हमने पिछली बार क्या देखा कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के बाद कैसे ट्रेड करना है, कितने परसेंटेज पे करना है, ये सारी चीजें देखी। अभी हम उसी का वर्जन अलग टाइप से देखने वाले हैं। मतलब एक हमने सिर्फ देखा है कि कैसे डायरेक्ट बाय करना है, कैसे सेल करना है। उतना भी करोगे तो भी काफी है, उतना ही काफी होता है। मगर कैसा है, अभी क्लासेस के पैसे दिए तो मुझे तो सिखाना है एडवांस लेवल तक, तो ये एडवांस लेवल है उसके। तो देखिए मार्केट का डायरेक्शन, और ये जो नए लोग हैं और पुराने लोग हैं, पुराने लोगों को जो मैंने पहले सिखाया था, अभी वो उनको रिलेटेड अभी मार्केट का साइकिल समझ में आएगा कि मार्केट सेम इसी साइकिल से चलती है। मतलब बुलिश बियरिश साइडवेज, बुलिश बियरिश साइडवेज। तो आपको वो जो 3 महीने 6 महीने पहले सिखाया था, अभी आपका उसमें फायदा होगा। अभी अभी वो फंडा आपके ध्यान में क्लियर आएगा। और नए लोग स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं, वो ध्यान दीजिए। मार्केट का डायरेक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। पहला कौन सा है, कौन सा है बोलिए? अप ट्रेंड, बुलिश मार्केट और अप ट्रेंड मार्केट। अरे क्या हो गया? दूसरा है बियरिश मार्केट। बियरिश अभी कैसे पता चलेगा आपको कि ये साइकिल घुमा फिरा के वहीं कैसे आती है, ये समझ में आएगा आपको। बियरिश और डाउन ट्रेंड। और तीसरा है साइडवेज मार्केट और कंसोलिडेशन भी कह सकते हो। तो सबसे पहले जो नए लोग आए हैं, नए लोगों की शुरुआत है, ये बेसिक से लेके अभी शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं वो पता होना चाहिए। मतलब मार्केट का डायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो पता होना चाहिए। तो मार्केट में 3 ही डायरेक्शन, एक तो बुलिश मार्केट रहेगा, या अप ट्रेंड, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो अप ट्रेंड कैसे होता है, ये बुलिश मार्केट कैसे होता है, ये देख लीजिए। ये बुलिश मार्केट है, यहां से ये दिखाता हूं बुलिश मार्केट कैसे होता है। ये डायरेक्शन में जब जाता है मार्केट, उसे कहते हैं बुलिश मार्केट। और वो कंटिन्यू स्ट्रेट नहीं जाता है। कैसे जाता है? ऐसे होकर जाता है। ये हो गया बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है।
ऐसे टाइप में चलता है वो। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं चलता है, सीधा सीधा स्ट्रेट नहीं चलता है। कैसे चलता है? तो ये डायरेक्शन में चलता है। उसके बाद बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट यानी कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड होता है, ऐसे। ठीक है। अब बियरिश मार्केट डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा नीचे नहीं आएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे। इसे कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। और साइडवेज मतलब क्या? एक रेंज में ट्रेड करता है, ये एक दायरे में रेंज ट्रेड करता है, उसे साइडवेज या कंसोलिडेशन कहते हैं। तो इतने टाइप के मार्केट होते हैं। बुलिश मार्केट होता है, बियरिश मार्केट होता है, और कंसोलिडेशन मार्केट होता है। ठीक है। अब बुलिश मार्केट कैसे फाइंड आउट करना है? कैसे फाइंड आउट करना है? मूविंग हायर हायर लो पैटर्न, और या तो मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सर। मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा, मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो बियरिश रहेगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है हायर हाई हायर लो। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड करता है वो। तो देखिए यहां पर ये एक हायर हाई है, यहां पर ये हायर हाई, ये हायर हाई, और ये एक हायर हाई। इसे मैं टाइप कर देता हूं, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई। इसे कहा जाता है, ये इसे हाई कहा जाता है। इसे एक पर्टिकुलर स्विंग या एक पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर वेव, पर्टिकुलर स्विंग, पर्टिकुलर मोमेंट या पर्टिकुलर वेव, वो जो वेव होती है उसके ऊपर का ये जो टॉप दिखाई देता है उसे हायर हाई कहते हैं। ये हाई है, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई ऐसे हुआ। और ये जो नीचे का स्विंग होता है या पर्टिकुलर वेव का या मोमेंट का जो लो होता है उसे कहते हैं लोअर लो, हायर लो, सॉरी हायर लो, हायर लो, हायर लो। अब ये हायर लो क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये प्रीवियस लो के लो से ऊपर लो बना रहा है। और हायर हाई क्यों कहे हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, ये हाई से ये हाई ऊपर है, और ये हाई से ये हाई ऊपर है। इसके लिए हम उसे हायर हाई फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरी चीज, हम लोअर लो क्यों कह रहे हैं इसे? हायर लो क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये ये जो पहले का लो लगाया है, इस लो के ऊपर में ये दूसरा लो है, ये फर्स्ट लो है, ये सेकंड लो है, और ये थर्ड लो है। तो फर्स्ट लो से ऊपर सेकंड लो है, इसे हायर लो कहा, इसलिए हम हायर लो कह रहे हैं। और ये 2 नंबर का जो लो है उससे भी ऊपर 3 नंबर का लो है, इसलिए हम उसे हायर हाई हायर लो वाला कंसेप्ट में कंसीडर कर रहे हैं। सबको समझ में आया कि हायर हाई और हायर लो क्यों हम इसे कहते हैं? अभी आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो बुलिश मार्केट जो होता है वो होता है हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन।
ये आप याद रखना, हायर हाई बुलिश मार्केट, यहां पर लिख देता हूं बुलिश मार्केट कंडीशन। ठीक है, अब बियरिश मार्केट कंडीशन लिख देता हूं यहां पर। बियरिश मार्केट में क्या कंडीशन होती है? लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी देखिए, अब इसका डायरेक्ट बुलिश मार्केट का डायरेक्शन कैसे था? ऊपर में था। ये बुलिश मार्केट का डायरेक्शन जो था वो ऐसे था। अब बियरिश मार्केट का डायरेक्शन कैसे है? ऐसे है। तो इसलिए यहां पर जो हाई होता है वो प्रीवियस हाई से नीचे होता है। तो यहां पर देखिए, ये हाई है, सपोज एक कंसीडर कीजिए, ये हाई से, ये हाई जो है लो लो है। ये हाई जो है, इस हाई से ये जो हाई है, ये वाला, ये हाई जो है ये लो उससे भी नीचे में है, इसलिए हम उसे लोअर हाई कहते हैं। और ये जो हाई है, ये वाला हाई, ये हाई से भी नीचे ये हाई है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसे लोअर हाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर हाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ में आया? प्रीवियस हाई से अगर नीचे हाई रहेगा तो उसे हम लोअर हाई कहते हैं। ठीक है, अब लो, अब ये एक लो है, तो ये लो से, ये जो लो है ये प्रीवियस लो से नीचे है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लोअर लो, लोअर लो कहते हैं। अब ये लो से भी ये अगले वाला जो लो है वो भी उससे नीचे है, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे हम? लोअर लो। अगर प्रीवियस लो से दूसरा लो नीचे रहेगा तो लोअर लो कहेंगे, और प्रीवियस हाई से हाई अगर नीचे रहेगा तो लोअर हाई कहेंगे बियरिश मार्केट में। और बुलिश मार्केट में क्या है कि पिछले हाई से और नया हाई रहेगा तो हायर हाई, और उससे भी नया हाई रहेगा तो हायर हाई, और प्रीवियस लो से ऊपर लो बनाते जाएगा तो क्या रहेगा? हायर लो हायर लो हायर लो। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए। ये प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए सबसे पहले, तो प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए सबसे पहले, तो ले लिया? लिया या नहीं लिया? ले लिया सर। ओके चलिए। म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। म्यूट कीजिए ना, कितनी बार बोलना पड़ता है यार आपको। ठीक है, अब ये इमेज दिख रही है आपको? देखिए यहां पर अभी ये मार्केट का डायरेक्शन जो है ये है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या होता है? हायर हाई बनाते जाता है, हायर हाई बनाते जाता है, हायर हाई बनाते जाता है, मतलब नया नया टॉप बनाते जाता है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है?
नया लो बनाते जाता है, नया लो नया लो नया लो बनाते जाता है। लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है। पहले आप लोगों ने कोरोना का जब 2020 से चालू हुआ था मार्च से, तो अक्टूबर तक, इस अक्टूबर तक बुलिश मार्केट चल रहा था। तो आप लोगों ने कभी बियरिश मार्केट देखा नहीं था, इतना फॉल, तेजी से फॉल जो आता है वो आप लोगों ने देखा नहीं था। तो बुलिश मार्केट में आपको ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं कि आपने बाय किया वो ऊपर ही जा रहा था, बाय करते थे ऊपर ही जाता था। अब क्या हो रहा है, जैसे ही बाय करते हो नीचे चला जाता है, जैसे ही बाय करते हो नीचे चला जाता है, जैसे ही बाय करते हो नीचे चला जाता है। ये क्यों हो रहा है? वो चीज ये है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता रहना चाहिए, डाउन ट्रेंड, जब एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो ऐसा ही नया लो नया लो नया लो नया लो बनते जाता है। तो नए डाउन ट्रेंड में जो हाई होता है वो नीचे नीचे बनते जाता है, और लो जो है नया नया लो बनते जाता है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो नया लो बनते जाता है। और बुलिश मार्केट में क्या होता है, नया हाई नया हाई नया हाई बनते जाता है। तीसरा मार्केट है रेंज। रेंज मतलब क्या है कि एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है। ये ऐसे एक दायरा है, ऊपर का समझो ये 10,000 का और नीचे का 5,000 का। तो ये क्या करता है, 5,000 पे आएगा 10,000 तक जाएगा, वापस 10,000 से 5,000 पे आएगा, 5,000 से वापस 10,000। तो ये इसे कहते हैं कंसोलिडेशन मार्केट या साइडवेज मार्केट। अब मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से बता दिया था। क्या बता दिया था? ये कंसेप्ट बार बार वही है जो मैंने सिंपल मेथड से बताया। ये वाला, ये कंसेप्ट डाउन ट्रेंड का अब देख लीजिए आप। क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन पता कर लिया, नीचे जाने वाला है, तो आपको क्या करना होता है, ओनली डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, नए लोग, पुराने लोग मत बताइए, सेल क्या करते हैं, सेल करते हैं। पुराने लोग। सेल करते हैं। दो ही लोगों को के आता बारे है, में सोचते हैं। दो ही लोगों को। सेल हाई बाय लो। सर सेल के बारे में सोचते हैं पहले। सेलिंग के बारे में सोचता है। ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो सर जवाब। पहले हम डिफरेंट टाइम रेंज में उसको देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे वीक मतलब 4 घंटा, 1 घंटा, बहुत ज्यादा और दिमाग फिर लगा लेते हो, बहुत इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेल करने के बारे में सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। 1 घंटे में नहीं, 10 मिनट में नहीं, 15 मिनट में, वो मैंने सवाल ही नहीं किया कि कैसे फाइंड आउट करना। सीधा सिंपल सवाल है कि डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ सेल करने के बारे में सोचते हैं। अब सवाल है कि हम कहां पर सेल करते हैं, कहां सेल सेल करते हैं और कब सेल बाय करते लो। हैं। अब यहां पर दो मेथड है। हाई ये आपको, ये अगर किसी को प्रिंट स्क्रीन लेना है इसका तो ले लीजिए प्लीज। ये परफेक्ट। हाँ बोलिए सर। ये इसका प्रिंट स्क्रीन लेना है तो इसका भी ले लो आप। अब सेल करना है हमें, हम तो डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, सेल करने के बारे में सोचते हैं। अब कैसे सेल करते हैं, बोलिए। 50 या 61 लेवल पे आने के बाद बोलिए और बोलिए। बोलिए बोलिए। नेशनल हाईवे 4 की सब वेस्ट है, सब वेस्ट है, सिखाने का वेस्ट है, सब लगता है ऐसा, कभी कभार लगता है ना।
इतना थोड़ा सिंपल सिखा के भी वेस्ट है लगता है सर मुझे। एमएससीडी वरना घ्यायचं MSc सर एमएससीडी पे रेड लाइन, एमएससीडी हाँ, पे रेड लाइन पे। यही जवाब चाहिए था मुझे, बाकी का क्या सब मतलब अपने अपने दिमाग से जवाब दे रहे हैं सब लोग, तो गलत है वो चीज। देखिए मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है। मार्केट बहुत सिंपल है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको देखिए कैसे सिंपल है। यहाँ पर में आप पहले तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन यहां से ऊपर, यहां से ऊपर होती है, वापस से यहां से नीचे होती है, फिर वापस क्या होती है, ऊपर जाती है। आप मार्केट को समझने की, देखो ट्रेडिंग छोड़ दो, आप है ना पहले मार्केट को समझने की कोशिश करो, मार्केट के बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। आप क्या हो गया, क्यों नहीं चल पाई? ये ऐसा चलता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वेव है, ये वाली, ये वेव में है ना एमएसीडी ग्रीन कलर का होता है। एमएसीडी क्या होता है, नीचे में एमएसीडी होती है, तो एमएसीडी क्या होती है, ग्रीन होती है यहां पर में, ये डायरेक्शन में। ये जो फेज चलता है ये वाला, ये 0, 1 और 2। अब 1 से लेके 2 तक ये रिट्रेसमेंट होता है। दो टाइप है, मार्केट को समझने के दो टाइप है और ट्रेड करने के भी दो टाइप है। पहला टाइप है फिबोनाची, फिबोनाची के 50% या 61% पे आया तो सेल करना है। मैंने कब सिखाया था ये लेक्चर आपको, पिछले फ्राइडे को, याद है? यस सर। और दूसरा मेथड क्या है, एमएसीडी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये 1 से लेके 2 तक एमएसीडी क्या होती है, ग्रीन होती है, ग्रीन होती है यहां पर में एमएसीडी। फिर ग्रीन होके क्या करती है, रेड में आना शुरू कर देती है। तो ये 1:1 और 2 का जो वेव है, ये जो मोमेंट है, ये छोटा मोमेंट होता है और ये बहुत तेजी से होता है, तो ये कैप्चर कर नहीं सकते हो आप लोग। और ये जो परसेंटेज वाइज होता है, ये 50% होता है। कितना होता है, 50% या 61% का मोमेंट होता है ये वाला, ये। और ये जो मोमेंट होता है, देखो मैं इतना परफेक्ट आपको डॉट टू डॉट आपको पता है, पुराने लोग मालूम है आपको डॉट टू डॉट, आप गलत ट्रेड कर रहे होंगे, मुझे मालूम है ना। मैंने आप लोगों को डॉट टू डॉट सिखाया है कि सेल का मार्केट रहेगा तो 1000-1200 जब ऊपर आता है तब आपको सेल के कॉल लेना है बस, और सेल आने के बाद नीचे में 200% जाता है करके ये भी बोला हुआ है, बराबर। तो यहां पर में 2 नंबर की मूवमेंट खत्म होने के बाद ये यहां पर वो रेड ऐसे क्रॉस करती है। जब एमएसीडी आती है रेड, क्या आती है, रेड शुरू होती है यहां से। तो रेड शुरू होती है, तो जब तक रेड रहता है तब तक उसका ट्रेंड डाउन ही रहता है। और ये परसेंटेज वाइज टारगेट कितना होता है, 200%, बराबर। अब सब सीखते हैं मगर पैसा कोई नहीं बना रहा है सिंपल वे से। अब देख लीजिए, अब यहां पर क्यों मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट बहुत सिंपल है करके। क्या है, आपने अगर मैंने जो तरीका बताया था वही तरीका अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया होता तो अच्छा खासा अभी पैसा बना लिया होता। अब देख लीजिए यहां पर कैसे दिख रहा है ये। अब यहां पर आपको मैंने आप लोगों को यहां पर सिखाया था मार्केट, ये लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया था शायद से, ये पिछले 23-24 नवंबर को, बराबर। तो ये वेव बनी, आपने मुझे पूछा भी था कि सर अभी मार्केट यहां पर चल रहा है ये लेवल पे,
तो अब क्या करना चाहिए? तो मैंने आप लोगों को तब बताया था कि ये जो वेव है ये यहां से लेके यहां तक, इस वेव का 50% ये रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करेगा मतलब क्या है? इस वेव का ऊपर रिट्रेस करता है। वीडियो देखा आपने रिट्रेसमेंट का? नहीं देखा होगा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट होता है तो कितना बोला है मैंने आप लोगों को? 50 या 61%। ठीक है, और वहां से गिरता है मार्केट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस वेव का फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं। अब नए लोग हैं, फिबोनाची अभी तक पता नहीं है कैसे करना है, क्या नहीं करना है। दो तरीके हैं, कौन से? एमएसीडी वाला, और दूसरा तरीका है फिबोनाची वाला। अब कंसीडर कीजिए कि फिबोनाची छोड़ दीजिए, फिबोनाची छोड़ दीजिए, फिबोनाची को छोड़ दीजिए, एमएसीडी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये डेट क्या थी? ये वाली 24 तारीख। तो 24 तारीख से मतलब ये तारीख से 5 मिनट में जाऊं, 15 मिनट में जाऊं, कोई भी जाओ, 5 मिनट में जाओ या 15 मिनट में जाओ। देखिए यहां पर 5 मिनट में ये मैंने 24 तारीख का ये टॉप था यहां पर में, ठीक है। उसके बाद रेड का सिग्नल आया यहां पर नीचे, एमएसीडी रेड आ गई, यहां पर रेड आ गई। तो ये जो सेल हुआ ये कंटिन्यू नीचे नीचे आते चला गया और ये पोजीशन यहां आपकी कट गई यहां पर। तो जो लोगों को फिबोनाची दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगा के भी कुछ लोग कमाते नहीं है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी आप बहुत दिमाग लगा लेते हो और मैं भी दिमाग लगा लेता हूं। आपकी बात छोड़ दीजिए, मैं खुद दिमाग लगाता हूं तो प्रॉफिट नहीं होता है। और जिस दिन दिमाग बिना दिमाग के काम करता हूं रूल के हिसाब से या ये मेथड से, पैसा मिल जाता है। तो यही प्रॉब्लम है, मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता है? तो ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, सिंपल मेथड को छोड़ के कॉम्प्लिकेटेड मेथड में हम ट्रेड करते हैं। अब मुझे बताइए, दो तरीके से मैं आपको बताता हूं। जो बंदे को एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करना है, जो बंदे को एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करना है, उसे पता होना चाहिए फिबोनाची। वो क्या करेगा? ये वेव के रिट्रेसमेंट निकालेगा फिबोनाची से। देख लीजिए कितना आया यहां पर, 50%, और वहीं से गिरा। कितना गिरता है नीचे में? कितना गिरता है नीचे में? 200 तो इसमें कोई अभी आप सोचो, मैंने आपको ऐसा हथियार दिया है कि आपको मार्केट का लो भी पता है, कहां सेल करना है वो भी पता है, कहां तक रिवर्स मारता है वो भी पता है, फिर भी सोचो कि पैसा नहीं बन रहा है। आप बताओ, अब इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या? ये 50% रिट्रेस होता है, 200% एक्सटेंशन होता है, बराबर। अब ठीक है, अब उसके बाद की भी देख लो। अब देखो कितना नीचे में आया है वो भी देख लो आप। इस वेव के कितना नीचे आया है वो भी देख लो। ये वेव और ये वेव का एक्सटेंशन निकालना है। एक्सटेंशन कहां से कहां होता है? 0 और 100 के बाहर होता है, तो हमें 100 के बाहर का निकालना है। तो मैं एक्सटेंशन निकालूंगा। तो एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं? नीचे से लेके ऊपर तक। अगर नीचे का निकालना है, ऊपर का निकालना है, तो ऊपर से नीचे तक। तो कितना आया बताइए? डॉट टू डॉट, क्यों मैं नाम दिया है मेरे स्ट्रैटेजी को डॉट टू डॉट? 200%। ये देखिए 200%, 200%। दुनिया का कोई भी इंसान आपको बताया नहीं है, पता नहीं है, मगर मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि 200% डॉट लो होता है। मैंने 20 साल लगाया ये चीज समझने के लिए और वो आपको 20 मिनट में समझाया।
फिर भी सोचो कि पैसा नहीं बन रहा है, फिर भी पैसा नहीं बन रहा है, आपको छोड़ दो, आपकी तो छोड़ दो, अब मेरी लो। आप बोलोगे सर आपको तो पूरा मालूम है, फिर भी आप क्यों नहीं कमा रहे हो? रीजन है, क्यों, क्या रीजन है? मेथड डिसाइडेड नहीं है, और पेशेंस नहीं है, और डर है। जब वोलाटाइल मार्केट हो जाता है ना तो डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक एक दिन में गैप अप 500 रुपए हो जा रहा है, गैप डाउन नीचे हो जा रहा है, बराबर। तो डर लग रहा है बड़ी क्वांटिटी। हाँ, 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी मारते हो तो डर नहीं लगता है, या छोटा क्वांटिटी मारते हो तो डर नहीं लगता है, भले आपको कितना भी आता हो। अब मुझे भी आता है, मगर बड़ा क्वांटिटी मारने में डर लगता है अभी भी। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि 2 मिनट सोचने समझने से पहले ही वो 500-600 रुपए की मूवमेंट मार देता है, स्टॉप लॉस लगाने को मौका नहीं देता है। ठीक है, अब यहां पर 200% मूवमेंट किया, अब कितना रिट्रेस करेगा आप बोलिए? 50% मारेंगे सर, 50% या 60%। यार एड देंगे 50 या 61% सर। ठीक है, तो अब देख लू कितना हुआ है। मतलब वहां पर 50 और 61 पे आने के बाद क्या करना है सर आपको? सेल करना है सर। सेल करना है। तो मैं रिट्रेसमेंट निकाल लूं? यस सर। दुनिया का ऐसा कोई भी बंदा, मतलब दूसरे क्लासेस भी वाले होंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने जो फंडा बताया है वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉट टू डॉट आप देख लीजिए, क्यों नाम दिया है डॉट टू डॉट, देख लीजिए। टच किया 50, देख लीजिए यहां पर 50 को टच किया, हाँ सर। और यहीं से मार्केट गिर गया, बराबर। बराबर। अब यहीं पर भी अगर सेल कर दिए होते तो भी कितना प्रॉफिट होता है, देख लीजिए यहां पर। ये कितना है? 36,700, और यहां से कितना गिर गया मार्केट एक ही दिन में? 1200 पॉइंट मार्केट गिर गया वहीं पर। और 1200 पॉइंट में आप 20 पॉइंट 12 पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? 1200 पॉइंट गिरने के बाद में भी हम 12 पॉइंट्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं मार्केट में? अब देख लो, आपको मालूम है कि ये लेवल पे 50% आ चुका है, ये लेवल पे। अब यहां से सेल का कॉल बनता है, ये लेवल से, बराबर। ये लेवल से सेल का कॉल बनता है, तो किसका इस्तेमाल करोगे सेल करने के लिए? किसका इस्तेमाल करोगे? MACD। क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन से टाइम फ्रेम में करोगे? 15 मिनिट मध्ये जाणार आणि MACD डाऊन असेल तर तिकडे सेल कर। 5 मिनट में या 15 मिनट में? 5 मिनट में स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा, 15 मिनट में स्टॉप लॉस बड़ा मिलेगा। आया समझ में? यस सर। 5 मिनट, और मैंने पिछले ही लेक्चर में ये कंसेप्ट किया है, 5 मिनट और 15 मिनट वाला किया है या नहीं किया है? यस सर। हाँ सर, वो विक्स के ऊपर डिपेंड रहता है ना। हाँ, तो देख लीजिए यहां पर। तो आप लोगों को अब 1200 पॉइंट में से हम अगर 120 पॉइंट भी पकड़ लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो कहां पर सेल आया? यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर 36,209 रुपए पे, बराबर। अब 36,209 पे सेल किया, और एग्जिट कहां पर हुए? यहां पर 36,050 पे। हालांकि ये लो लगाया उसने 36,600 का, तो यहां पर कितना प्रॉफिट मिल रहा था आप लोगों को? कितना प्रॉफिट मिल रहा था ये लेवल में? 600 पॉइंट का, ठीक है। 800 पॉइंट सर। 600 पॉइंट ना सर, 35,600 से 400। हाँ बराबर, हाँ सर, बराबर 600 पॉइंट। मगर
आपने क्या किया, नहीं किया, और ग्रीन कैंडल यहां पर बनी। अब यहां पर बनी मगर इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा है, तो ये एग्जिट नहीं हुआ, तो ये कैंडल का हाई तोड़ दिया यहाँ पर, तो ये कैंडल का हाई पे आपने बाय कर लिया उसे सपोज। तो कितना है ये 26,012 का या जो भी है, तो मिनिमम 200 पॉइंट तो मिला ना सर आपको। एक सिग्नल में अगर 200 पॉइंट भी मिलता है तो 5,000 रुपए मिला आपको। तो आप बताओ कितने लोगों ने ये मेथड का यूज किया और कितने लोगों ने नहीं किया। अगर किया है तो कितना उसके हिसाब से किया है या नहीं किया, और नहीं किया है तो आगे सीख के मतलब है क्या, खुद को क्वेश्चन कीजिए। अगर सिंपल वे से पैसा नहीं बना सकते तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड सीख के पैसा बना लोगे क्या, ये खुद को सवाल कर लीजिए और मुझे जवाब दीजिए। दीजिए जवाब दीजिए, कोई ना कोई तो जवाब दीजिए। एक्चुअली भीती वाटते है। फिर मार्केट में आए क्यों? मार्केट में आए क्यों? ये वोलेटिलिटी मार्केट में चाहिए। क्या सोच के आए हो मार्केट में? क्या सोच के मार्केट में आए हो सर? पहले डिसाइड किया क्या आपने? सर आपका साउंड बहुत आ रहा है सर। चंद्रशेखर सर आपका है ना साउंड है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रही है, आप म्यूट पे रहिए शायद से। देखिए डर लगता है तो मार्केट में किसने आने के लिए बोला फिर आप लोगों को? किसने बोला आपको लॉस करने के लिए यहाँ? और क्या सोच के पैसा कमाने के लिए आए हो यहाँ पर? हाँ रवि सर ने किया तो 700 पॉइंट लिया उन्होंने, चलो ठीक है, उनका फायदा हो गया। अब बाकी के लोग खुद को सवाल कीजिए, मेरा छोड़ दीजिए, अपने आप को सवाल कीजिए। अगर आप सिंपल वे से पैसा नहीं बना सकते हो तो कॉम्प्लिकेटेड मार्केट सीख के क्या पैसा बनाओगे? यह सवाल खुद को। किया या नहीं किया? कितने लोग ट्रेड किए और कितने नहीं लोग किए? ठीक है जाने दो, मैं भी कहाँ टाइम पास कर रहा हूँ। कितना भी बोलूंगा तो आप सिंपल से नहीं कमा सकते हो तो क्या बाद में क्या कमाना? ठीक है आगे का सिखाता हूँ मैं। हाँ अब मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट का डायरेक्शन जो है ये है डाउन साइड। देखो किसी का तो भी आवाज आ रहा है, इरिटेट हो रहा है। पहले जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लोग इरिटेट है यहाँ पर, और आप बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल के और इरिटेट मत कीजिए। ठीक है तो यहाँ पर क्या है, मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है। नहीं मगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, आपको बुरा लगता होगा वो बात अलग है, मगर मैं आपको बुरा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद एक सवाल खुद को पूछ लेना या लिख लेना कि सर ने जो बोला कि सिंपल वे से हम पैसा नहीं बना रहे हैं तो मार्केट में और सीख के क्या पैसा बना लेंगे।
ठीक है, ये सवाल खुद को पूछ लेना और उसके रीजन फाइंड आउट करना कि क्यों पैसा नहीं बना पा रहे हैं। डर है तो फिर हम मार्केट में क्यों आए हैं, ये आगे क्वेश्चन मार्क लिख देना। डर है तो मार्केट में क्यों आए हैं हम, वो क्वेश्चन लिख लेना। अगर डर भगाना है तो मैं इतना लॉस लेने की ताकत रख सकता हूं, तब तक मुझे डर नहीं लगना चाहिए, ये उसके आगे आंसर लिख लेना। तीसरा चीज कि मार्केट को एग्जीक्यूट करना है। अगर डर लगता है तो क्यों लगता है कि अगर आप ज्यादा प्रीमियम वाला ऑप्शन खरीद लेते हो, 400 रुपए 500 रुपए वाला, तो वो ज्यादा मूवमेंट करता है। तो इसलिए क्या कीजिए, दूर का ऑप्शन स्ट्राइक खरीदिए जिसका प्राइस 50 रुपए 60 रुपए होगा। तो अगर मार्केट गिर भी जाएगा या अपोजिट में भी चला जाएगा तो आपको 250-500 रुपए के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तब आपको डर भी नहीं लगेगा। तो ये उसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो अब यहां पर देखिए इसी डायरेक्शन में ये ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख लीजिए। ये एक टॉप हुआ पहले, सबसे पहले वाला टॉप हुआ, ये हायर हाई हुआ पहले वाला, इसके हायर लो हुआ। अब इसने ये लो तोड़ दिया है, यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन, अभी इसने ये लो तोड़ दिया, ये वाला ये लो यहां पर तोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, लोअर हाई, ये हाई से क्या है अभी, ये जो हाई था, इस हाई से अभी ये जो ये लो, सॉरी ये जो लो था, इस लो से ये लो है नीचे, इसलिए लोअर हाई। अब ये हाई था पहले, अब ये हाई का, ये हाई से ये हाई कहां पर है, नीचे है, तो लोअर हाई हो गया। फिर वापस से ये लो से ये लो और नीचे है, तो लोअर लो हो गया ये। तो ये लोअर लो है, तो ये लो से ये लो है नीचे, तो इसके लिए लोअर लो हो गया। अब ये लोअर हाई ये वाला है, इसके नीचे में ये हाई है, तो ये कौन सा हाई हुआ, लोअर हाई। अब ये हाई से भी ये हाई कहां पर है, नीचे है, तो कौन सा हुआ, लोअर हाई हुआ। और ये हाई से भी ये हाई जो है वो है नीचे, तो लोअर हाई हुआ। तो इसे कहते हैं लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। मतलब हाई क्या होता है, नीचे नीचे बनता है। अब लो, यहां पर ये लो है, तो ये लो से ये जो लो है नीचे है, इसलिए क्या कहेंगे हम इसे, लोअर लो। ये लो से ये लो नीचे है, तो इसलिए लोअर लो, लोअर लो। अब तक लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन ब्रेक नहीं हुआ, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी भी मार्केट क्या है, बियरिश है। ठीक है, दूसरी बात, सर ये हमें कुछ नहीं आता है, इतना समझ में नहीं आता है, सिंपल वे में बताओ। तो सिंपल वे में बताने के लिए इंडिकेटर में जाइए। अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये लोअर हाई है हायर हाई है, ये लोअर हाई है सर, ये हमको इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा बताओ कुछ फॉर्मूला है, डायरेक्ट देख सकते हो क्या, तो देख लीजिए, डायरेक्ट भी देख सकते हो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप दिमाग कहाँ लगाते हो, लॉस के टाइम पे, प्रॉफिट के टाइम पे नहीं लगाते हो। हाँ, तो अब यहां पर मैं क्या कीजिए, इंडिकेटर में जाइए, क्लिक कीजिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए डबल, डबल टाइप करोगे
तो ये इंडिकेटर आ जाएगा। डबल जिगजैग विथ हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें सेटिंग कर चेंज कर लोगे आप तो आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां देख लीजिए, अब दिखाई दिया, दिखाई दिया हम यहां पर। रुको, इसका कलर चेंज कर दो तो आपको दिखेगा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। अभी ये फॉर्मेशन अभी सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। मतलब हाई जो है वो नीचे नीचे बन रहा है, इसके लिए ये डायरेक्शन इसका नीचे है। तो यहां पर भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दिमाग लगाना है, सीधा सीधा लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा है, जब जब एमएसीडी रेड दिखाई देगी सेल कर देना है, ग्रीन दिखाई देगी बाय कर लेना। अब इससे बढ़िया भी और इससे सिंपल कोई दुनिया में आपको बोल सकता है तो नहीं बोल सकता है मेरे हिसाब से। हाँ, लोअर लो ही चल रहा है सर अभी, मतलब ये ऋषि चल रहा है। तो ये जब तक ये लो हायर हाई तोड़ता नहीं है, ये वाला, ये हाई जब तक तोड़ता नहीं है लोअर हाई, तब तक मार्केट बियरिश ही रहेगा। बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ट्रेंड जो रहेगा वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और डाउन ट्रेंड में ओनली सेल के कॉल चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, और बाय के कॉल फेल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब यहां पर तो ये कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है अभी अपना, हायर हाई और लोअर लो, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और रेंज। तो आप लोगों को अभी डायरेक्शन, दोनों साइड के डायरेक्शन पता करने आना चाहिए। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेटेड चीज। क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ये चीजें। तो सिंपल तरीका क्या है, क्या है सिंपल तरीका, मूविंग एवरेज देखो, देख लो। ये मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रीन कलर का, ये वाला, इसके नीचे में है तो मार्केट बियरिश है। तो बियरिश मार्केट होता है तो जब जब आप लोगों को, यहां से बियरिश मार्केट शुरू हुआ है, यहां से समझ लो, यहां से शुरू हुआ है। तो जब जब आप लोगों को रेड एमएसीडी दिखाई देगी 5 मिनट में, सेल कीजिए। तो देखिए यहां पर जितने भी सेल के कॉल आए हैं पूरे कॉल चले हैं। उसी दिन हमने बैक टेस्ट करके देखा है इसका। अब रिसेंट का कौन सा आया था, आपको मैंने सिखाने के बाद में कौन सा आया था वो भी देख लेते हैं। लास्ट का लेक्चर हमारा कब था, कब था हमारा लास्ट का लेक्चर? मैंने आप लोगों को यही मेथड सिखाया था, फिबोनाची का 50% पे आने के बाद में, फ्राइडे को बराबर। तो ये दिन था शायद से 28, 29 तारीख था या जो भी था। तो यहां पर आप लोगों को पता था कि ये 50% आ चुका है ये वाला, तो यहां से गिरेगा। अब देखो एडवांस वर्जन भी है मेरे पास सिखाने के लिए, मगर आप सिंपल ही नहीं समझ रही है आपको चीजें, तो एडवांस की क्या समझ में आएगी? बोलिए, क्या समझ में आएगी आपको, नहीं समझ में आएगी? पहली चीज
अगर देखना है तो दिखाता हूं। अब एग्जैक्ट पता है आप लोगों को कि ये वेव है, इस वेव के 50% आ चुका है ये लेवल। अब यहां से हमें ये अब दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं? देखिए एमएसीडी रेड आई तो सेल करना है, मगर इसने क्या किया, बहुत नीचे आने के बाद सेल दिया है। यहाँ पर ये पॉइंट पे सेल दिया, ये लेवल पे। तो ये पॉइंट से ऑलरेडी 850 से 200 मतलब 650 पॉइंट नीचे आने के बाद सेल दिया। तो यहां डर लगता है, इतना नीचे आ गया और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा करके डर लगता है। तो इसके लिए क्या है, मगर बार बार नहीं ऐसा होगा। एडवांस लेवल ऐसा नहीं होगा बार बार। वो परफेक्ट लेवल अगर आपको पकड़ना है, ये 50 लेवल की है और टॉप पे ही आपको यहां पर टॉप पे ही सेल करने का रिस्क ले सकते हो आप। यहां पर मैं छोटा ही 100 रुपए का। तो क्या करना है, 2 रेड कैंडल आ गई 5 मिनट में, वो देख लेना है। और अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे में ग्रीन एमएसीडी डार्क ग्रीन हो गई और क्लोज हो गई, देख लीजिए यहां पर डार्क ग्रीन कैंडल से डार्क ग्रीन हो जाना चाहिए। और ये ब्लैक लाइन के नीचे में अगर आ गई तो आप यहां पर में सौदा ले सकते हो। तो यहां पर में फायदा क्या होता है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। और वहीं अगर रेड पे करते हो तो ये स्टॉप लॉस हो जाता है 600 पॉइंट्स का, और यहीं पे करते हो तो स्टॉप लॉस हो जाएगा 100 पॉइंट। तो आप ऐसे 100 के 6 ट्रेड भी ले सकते हो इसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब उसके पहले भी यहां पर देखो ये वाला, ये सिनारियो, ये 50% था ये वेव का, ये 50% था। यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, देख लीजिए। ये यहां पर 38 और यहां पर 50, ये वाला ये 50 था यहां पर। ठीक है, अब 2 तरीके हैं यहां पर में। एक तो रेड होने के बाद में सेल करना है, या तो एडवांस लेवल के हिसाब से सेल करना है। अभी आप रेड पे ही सेल नहीं कर सकते हो तो एडवांस लेवल क्या समझ में आएगा आपको? तो वो आप तय कर लेना। मेरा काम है आपको बताना कि ये क्या होती है चीजें। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, एडवांस लेवल का और रेड कैंडल का। आपको डर भगाना है तो क्या करना है, ये यहां पर में टॉप था 50% का। ठीक है, और रेड कैंडल के हिसाब से यहां पर सेल आया, ये लेवल पे सेल आया। तो इसका स्टॉप लॉस कितना था, यहां पर देख लीजिए, 233 का स्टॉप लॉस था। ये लेवल पे रेड पे आया तब 233 का था। मगर यहां पर इसके पहले जूम करता हूं, 2 रेड कैंडल बनी यहां पर, देख लीजिए। यहां पर एडवांस लेवल का 2 रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल से डार्क ग्रीन आई और ब्लैक लाइन के नीचे में भी है ये कैंडल। तो आपने क्या किया, यहां पर सेल किया ये लेवल पे और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कितने का स्टॉप लॉस था ये, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो यहां पर आपका 60 पॉइंट्स चला गया। ठीक है, अब उसके बाद 2 कैंडल आई रेड, ग्रीन से डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हुआ और ब्लैक लाइन के नीचे में भी था। तो आपने यहां पर से इसके नीचे में सेल करने का सोचा। तो यहां पर स्टॉप लॉस कितना था, यहां पर भी स्टॉप लॉस कितना था, 90 रुपीज का। तो 90 और ये 60, 150 रुपए का, इसके अगेंस्ट में 150 रुपए का स्टॉप लॉस मिला। मगर अभी यहां पर देखिए
प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पर मोमेंट कम थी, धीरे धीरे गिर रहा था। सर एक मिनट सर। अब यहां पर धीरे धीरे मार्केट गिर रहा था, इसलिए रेड, यहां पर रेड सेल देने के बाद में भी सिर्फ 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये यहां पर। मगर इस बार जब सेल दिया, देख लीजिए यहां पर भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर रेड कैंडल से सेल करते, यहां पर ये रेड कैंडल से, तो यहां पर सेल करना पड़ता, ये स्टॉप लॉस होता आपका। मगर एडवांस लेवल से करते तो एडवांस लेवल के हिसाब से प्रीवियस वेव के 50% आ चुकी थी। यहां पर देख लीजिए, ये देखिए 50% आ चुका था। अब एडवांस लेवल का यूज करते तो यहां पर हमें पहले ही दिन सेल का कॉल मिल जाता। तो क्या कॉल था यहां पर, देख लीजिए यहां पर ये 2 कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल से नीचे में ब्लैक कैंडल भी क्लोज हो गई यहां पर। तो यहां पर में ही हमने सेल कर दिया। तो यहां स्टॉप लॉस कितना था, 200 रुपए का। अब मगर क्या हो गया, दूसरे दिन डायरेक्ट गैप डाउन खोल दिया। कितने में खोला डायरेक्ट नीचे में इसने, यहां पर 400 रुपए डायरेक्ट नीचे खोल दिया। तो हिम्मत होगी कि आपकी रेड कैंडल पे सेल करने की, आपकी क्या, मेरी खुद की नहीं हुई इस दिन सेल करने की। सात्विक मुझे बोला भी, मैं भी उसे बोला सेल आ रहा है, प्रेशर वाला सेल चलेगा भी, मगर हिम्मत नहीं होती है। बड़ा क्वांटिटी, हाँ 1-2 लॉट मार सकते हो आप, 4 लॉट मार सकते हो, 10 लॉट मार सकते हो, 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी तो मार ही नहीं सकते। फिर भी वो चला। अब मैंने क्यों नहीं कमाया, दिमाग लगाया मैंने, हालांकि मैंने ही आप लोगों को बताया, फिर भी मैंने दिमाग लगाया। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, जो लोग दिमाग लगाते हैं पैसा नहीं बनाते। बराबर। तो मैंने सोच लिया कि दिमाग लगाने से मार्केट में पैसा नहीं बनता है, बहुत सोचा मैंने, इसलिए आजकल मैं ब्लाइंडली ट्रेड मारता हूं इसके हिसाब से। हाँ थोड़ा बाकी का द एंड विन स्ट्रेटजी देख लेता हूं। अभी आपको तो मैं बहुत एडवांस स्ट्रेटजी, जो द एंड वाला स्ट्रेटजी है, आप वो देखोगे तो तुम पागल हो जाओगे। आज भी मैंने है ना पकड़ लिया था, देखो यहाँ पर आज भी जीतू भाई किधर है, मतलब उस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी। यहां पर देखिए ये दिख रहा है सर, 14:20, मतलब 2:17 200 का कॉल 30 रुपए पे बाय करने के लिए बोला। अब यहाँ देखिए मैं एक 100 क्वांटिटी से काम कर रहा हूं, मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने 30 रुपीज पे बाय किया, बाद में ये 70 रुपए हो गया। यहाँ पर ये है द एंड स्ट्रेटजी का। अब ये 5वां जैकपॉट है अभी तक का, तो वो जल्दी ही आप लोगों को बता दूंगा मैं। मगर वही तो सवाल मेरा वही है, बताने को कुछ नहीं है। आप इतनी सिंपल भी बता रहा हूं तो नहीं समझ रहे हो, तो वो द एंड वाली स्ट्रेटजीज क्या समझोगे आप। तो पहले आप ये चीजें करो, प्रॉफिट बनाओ, डर को हटाओ। डर है मार्केट छोड़ दो। अगर मार्केट में पैसे गंवाने की ताकत नहीं है, और अगर सिर्फ आप यही सोच के आ रहे हो कि मैं सिर्फ पैसा बना के जाऊंगा,
मार्केट से, तो ये गलत हो आप। मार्केट आपके बस की बात नहीं है। फिर कुर्बानी थोड़ी फार देना ही पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है आपको कितने कुर्बानी देने की ताकत है। अगर आपके पास 1 लाख है तो उसमें से मैं 25-50 हजार का कुर्बानी दे सकता हूं। ये सोच के ट्रेड करते हो तभी पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज? हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट ऐसे ही चलता है। अब इसका भी एडवांस वर्जन है। ये हो गया सिंपल वे का एमएसीडी का। अगर एडवांस वर्जन बताऊं, मैंने हालांकि आप लोगों को बता के रखा था, मगर आप लोगों ने क्या किया? आपने नोट डाउन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, या खुद को, या मैं भी, मेरी भी गलती है, मैं भी नोट डाउन करके नहीं रखता हूं। मगर वो चीजें जब होती है वैसे ही बार बार होती है, तो समझ में आता है यार ये मैंने पहले ही लिख के रख दिया होता, सामने ही रखा होता, तो आज मैं और प्रॉफिट कर लिया। तो मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था? पुराने लोग 5200, 5800 इतनी रैली मारती है। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइस कहां पर चल रही है। अब प्राइस अगर 41 पे चल रही है तो कितना परसेंटेज मूवमेंट मारती है पता है आपको? क्या परसेंटेज से चलती है? बस एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक मोमेंट इतनी होती है, अपोजिट की मोमेंट कितनी होती है? इतनी होती है। अब आप ये पॉइंट्स लिख के नहीं रखते हो, ये आपके प्रॉब्लम है, क्योंकि आसानी से पैसा बनता है मगर बहुत कुछ चीजें भी करना पड़ता है सर। एमएसीडी में डिफॉल्ट इसका कलर चेंज करना है सर। एमएसीडी के आप अगर स्टाइल में जाओगे तो सिग्नल वाला ये जो है, ये वाला यहाँ पर व्हाइट रहेगा आपके, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर दीजिए, खत्म। यहाँ जाके ब्लैक कर दीजिए, आपके इधर व्हाइट रहेगा, यहाँ पर ब्लैक कर दो। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना, 5.3, 6.3 नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, करना है तो कर लीजिए। अब ये क्या है? क्या है सर ये? तो द एंड यही है। अब देख लीजिए यहां पर कितना हुआ, 5.38, मतलब 5.3 आ गया आपका। ठीक है, अब यहां पर ये वेव से 6.3 आ गया, उसके बाद 6.3 आ गया, सिक्स पॉइंट थ्री आ गया। देख लीजिए कैसे आता है ये। मगर क्या है, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो मजा नहीं आ रहा है मुझे। आजकल सच बोलूं तो आपको सिखाने में मजा ही नहीं आ रहा है। जैसे पहले जब स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि आप लोग वहां पर में एनर्जेटिक थे। भले पैसा बने नहीं बने, मगर क्या है ना, सीख रहे थे आप लोग, नोट डाउन कर देते थे, सब चीजें बताते थे, मतलब सब चीजें होती थी। अब क्या है, सवाल किया तो जवाब नहीं मिलता है, क्या बोला तो कुछ नहीं सर। तो ये चीजें है, ये सारी चीज। क्या बोल रहे हैं सर? मामा आ रहा है सर।
सर फिबोनाची कैसे लगाना? और मैंने पुराने लोगों को डॉट टू डॉट सिखाया ना अभी। चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ। अब यहाँ पर में कुछ लोग हैं। मैं सर अनम्यूट किया है सर आपको? हाँ सर, आपको ये डॉट टू डॉट सिखाया है नहीं सिखाया है? सिखाया सर। तो फिर पैसा बनाया कि नहीं बनाया इसके हिसाब से? सर चलता है ना सर, मेरा डॉट टू, और मैं अपना दो चीज आपका निफ्टी का भी कर रहा हूँ, निफ्टी 50 सर, मैं 2 चीज ही कर रहा हूँ, बाकी ज्यादा मैं नहीं दिमाग लगा रहा हूँ मैं सर। नहीं, डॉट टू डॉट अभी आप फिलहाल कर रहे हो, मगर वो वाला तो फंडा नहीं कर रहे हो ना, बुलिश वाला मार्केट वाला, क्योंकि अभी बियरिश मार्केट चल रहा है सर। नहीं सर, वो हालांकि नहीं। मैंने वो क्लियर करके दिया था उस टाइम पे ही। बियरिश हाँ, सर। मार्केट में क्या है, देखो बियरिश मार्केट कंसेप्ट क्या है डॉट टू डॉट का, वो बताता हूँ सबसे पहले। हाँ सर, आप कोई रिप्लाई नहीं देते हो ना सर, तो लाइव मार्केट में इसलिए नहीं आता हूँ सर। मेरा खुद का इंटरेस्ट चला गया, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो। ये देखिए यहाँ पर ये डाउन मार्केट चल रहा है, तो डाउन मार्केट में क्या होता है, ऊपर में 1200 बढ़ता है, एक्चुअल देखा जाए तो 3.3 बढ़ता है। क्या है 3.3, एक्चुअल में ये जो मूवमेंट होती है 3.3 की होती है, मतलब कितनी होती है 1250 की मिनिमम। ठीक है सर महेश सर, 1250 की मूवमेंट होती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेल का कॉल करने के बारे में, डॉट टू डॉट के हिसाब से सेल करने के बारे में सोचना है यहां पर। तो कब करोगे यहां पर मैं सेल महेश सर? हाँ सर, 1200 पॉइंट ऊपर बढ़ने के बाद ही। तो यहां पर में कंफर्मेशन मिला उस टाइम पे सेल कर देना होता है, तो यहां पर में 2000 पॉइंट मिलता ही है। तो हाँ यहाँ सर। पर 2000 का मोमेंट ही होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप। नए हाँ लोग, अब पुराने लोगों को तो ये चीज मालूम है, मगर सिर्फ इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते, वो बात छोड़ दो। कुछ ही लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग नहीं करते, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मैं सर, तरफ सर, भोसले साहब, ये सब लोग करते हैं, जसबीर सर। अब उन्होंने कौन से तरीके से किया मुझे नहीं मालूम, मगर यहाँ पर में देख लीजिए 1200 जब हो जाता है बियरिश मार्केट में ये लेवल से यहाँ पर, तो सेल के कॉल लेते हैं यहाँ पर में, सेकंड सेल लेते हैं यहाँ पर 30 मिनट में। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट में गया, देख लीजिए यहाँ पर थर्टी मिनट में ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, यहाँ वाला नहीं मिला, मगर यहाँ वाला मिला। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये वाला पहला सेल और ये दूसरा सेल, तो दूसरे सेल में आपको 2000 पॉइंट मिला डॉट टू डॉट स्ट्रेटेजी से। यहां पर भी देखिए, ये भी 1200 रुपए की मूवमेंट हो गई, तो पहला सिग्नल ये छोड़ दिया, यहां पर दूसरा सिग्नल ले लिया। यहां पर ये देखिए, यहां पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां पर दूसरा सिग्नल लिया समझ लो, तो ये दूसरे सिग्नल में 2000 मिला। तो अभी आप लोगों ने कमाया नहीं कमाया वो नहीं मालूम, या मैंने तो मेरे एंड से पूरा 100% आपको सिखाया है। अब सिर्फ प्रॉब्लम है कि सीधे तरीके से सिंपल वे से बनाना है या कॉम्प्लिकेटेड वे से। तो डॉट टू डॉट, ब्रह्मास्त्र, ये हो गए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज, एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज हो गई। अगर ये हाँ बोलिए सर। सर ब्रह्मास्त्र बहुत सही चल रही सर, कसम से बहुत सही चल रही सर। मगर बहुत स्टॉप लॉस है ना, बहुत ज्यादा है सर आजकल। सर थोड़ा सा वोलेटिलिटी है तो स्टॉप लॉस है, पर सर एक आधा स्टॉप लॉस जाता है, पर सर पैसे अच्छे मिल रहे ब्रह्मास्त्र से। वो तो अब डिपेंड करता है सर, अभी कौन कितना स्टॉप लॉस ले रहा है उस पे, क्योंकि मैंने बहुत स्टॉप लॉस खाया सर, मगर मैं लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस से नहीं डरता हूँ। सर ब्रह्मास्त्र सच में टू वंडरफुल है, वंडरफुल। नहीं, सभी वंडरफुल है सर, सारी चीजें हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो चीजों का फायदा ही नहीं है सर। राइट सर, राइट सर। क्या है अभी इतना, अभी आपको, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं एमएससीडी का लिया है सर, बराबर। अब जैसे ही एमएससीडी का लिया, उसी दूसरे दिन से ही सेल की सिग्नल देके प्रॉफिट दिए है सर। हाँ सर।
अब मैंने 25 26 कब लिया था, 27 28 26 27 को ही लिया था शायद से लेक्चर में। तो डिपेंड अभी, ठीक है अभी क्या बोल सकूं। परब सर बोलिए सर, परब सर कहाँ गए, विलास सर, विलास सर बोलिए। परब सर, सर शायद अनम्यूट है आपके साइड से सबको। नहीं मैं अनम्यूट किया ना सर। तो सब लोगों का प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूं, मतलब सॉल्व नहीं कर सकता हूं, वो आपको ही करना है खुद को, तो सॉल्यूशन देता हूं। आप है ना नोट डाउन पॉइंट्स लिख के रख दीजिए आप। मैं ना बहुत सारे पॉइंट्स लिखता हूं मैं, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं कितने सालों से पॉइंट्स मेरे को, मुझे जो भी पॉइंट दिखाई देते हैं दिखाता हूं मैंने, कब 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 होगा तो मैं बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट सर। ये देखिए सर, ये मैंने कम से कम 2014-15 में लिख के रखा हुआ था सर, यहाँ पर इसी कोडिंग में ही लिखा हुआ था मैंने, ये वाला, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये वाला यहाँ पर बुलिश मार्केट में 900, 1000, 1500, 900, 1100, 1500। इन बियरिश मार्केट आरएसआई अगर 60 और 80 के बीच में आ गया बियरिश मार्केट में, तो वहां से ही वो फॉल हो जाता है वापस से। अब दूसरा चीज क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, इफ बियरिश मार्केट स्टार्ट देन 1 2 3 5 कॉल विल गिव 90 to 1500 रैली एंड फोर्थ कॉल इज नॉट गिविंग रैली। मतलब ये ना सब ऐसे पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं ये भी लिख के रखा हुआ है, प्राइस क्रॉसेस वाइल्डर देन फर्स्ट स्टॉप इज 170 एंड अगेन फॉल आफ्टर फॉल अगेन क्रॉस वाइल्डर देन 200 300 हुआ। ये मतलब, और तीसरा चौथा दिन तक आपको 4 दिन तक वेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, इफ सेल कॉल गिवन बाय चैनल देन फोर्थ डे विल बी एग्जिट कॉल कमिंग। मतलब है ना चौथे 5वें दिन तक वो आपको वेट करना है। चार दिन 5 दिन एक सिग्नल चलने के लिए 4 दिन 5 दिन चलता है। आप देख लीजिए यहाँ पर उतना ही चलता है कि नहीं चलता है, देख लीजिए आप। उसका भी कैलकुलेशन है, कितना दिन चलता है। 91 बार चलते हैं 1 घंटे के हिसाब से। कितना चलता है देख लीजिए यहाँ पर। अगर आप लोग सेल का कॉल दिया तो यहां पर मैं ये डेट एंड प्राइस रेंज वाला ये इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये यहां से ये पॉइंट तक 7 डे 33 बार्स, मतलब एवरेज 33 बार्स तक वेट करना है। मतलब 7 दिन तक वेट करना है। 7 दिन मतलब ट्रेडिंग सेशन नहीं हुआ, वो तो बीच में छुट्टी वो आ गई, वो पकड़ के चल रहा है। तो बार्स पकड़ने हैं आपको। तो 33 बार्स, 18 बार्स, तेजी में बहुत बड़ा फॉल होगा तो 18 बार्स ही होता है, उसके फिर डबल होता है। तो देख लीजिए यहां पर, मतलब बहुत सारी एडवांस लेवल भी है, मगर क्या है आप
देख लीजिए यहां पर 19 बार्स, 19 के डबल 34, 38 यहां पर 36 बार। तो ये चीजें समझ में आती है। अब इतना एडवांस का कोई नहीं बताएगा आपको, बताएगा तो फिर लाखों चार्ज भी करेगा। वहां लोग बराबर नोट करते हैं, पैसे भी भरते हैं, सीखते कुछ नहीं है। पैसे भरते हैं, सीखते कुछ नहीं है, और छोटी छोटी चीजें लिखते हैं। यहाँ पर आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, फिर भी आप नोट डाउन नहीं करते। आपको लगता है बस सतीश सर ने सिखा दिया, बार में और सिखा देंगे। ये बहुत ये है, मतलब अभी ये 33 बार्स का ये सिस्टम, द एंड स्ट्रेटर्जी का 6.3, 5.3 कोई नहीं बताएगा। इसे समझने के लिए सालों लग जाते। अब यहां पर देखिए 30 बार्स, तो एक मोमेंट डाउन साइड की 30 बार मिनिमम होती है, 30, 33 बार्स। मगर एक एवरेज पकड़ लो। अगर आपने सेल का सिग्नल ले लिया तो कंसीडर कर लीजिए कि 33, एक घंटे के 33 बार्स होने तक आपको वेट करना। जब आपको पता है कि 30 घंटे लगने ही वाले हैं, तो बीच में पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप बोलते हो सर डर लगता है। अरे काहे का डर लगता है? चुप, आपका वहम है, ये फालतू का वहम है आप लोगों का। सर डर लगता है, अरे क्या खाने वाला है क्या? राक्षस है क्या वो आपको खा जाएगा? और आपको तो पता ही है ना, तक जैसे समझो अभी आपको इसके पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया 33 बार सेल वाले सिग्नल को लगते हैं, तो सेल ले लिया था। तो 33 बार होने तक वेट कीजिए ना, बीच में आपको देखने की क्या जरूरत है? मगर थोड़ा 20 रुपए 200 रुपए इधर उधर हो गया कि आप हो जाओगे पैनिक। सर फिर मुझे डर लग रहा था तो मैंने तो निकाल लिया सर। हाँ, तो आप तो होशियार हो ना फिर सब लोग, क्योंकि यही तो थिंकिंग की वजह से मार्केट से पैसा नहीं बनता है। मैंने बोला ना आप लोगों को कि मैं भी खुद पैसा नहीं बना पाया, सब मालूम रहने के बाद में, क्योंकि एक एक स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया था। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था, जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो मार्केट से बाहर ही रहना जरूरी है। भले उसमें आप कमा सकते हो, मगर मैं अवॉइड होने का ही सलाह दूंगा आपको। क्यों दूंगा? क्योंकि वोलेटिलिटी में बहुत गैप अप, बहुत गैप डाउन, बड़ा बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, और 2 मिनट में 5 मिनट में एक एक कैंडल 500 1000 की हो जाती है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है। इसलिए जैसे ही वो 15-16 के ऊपर ये इंडिया विक्स गया, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आउट ऑफ मार्केट हो जाइए करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज दिमाग वाले लोगों का काम होता है यहाँ पर वोलेटिलिटी में। और उसमें भी अगर आप सिंपल वे से अगर ट्रेड करते हो तो ही पैसा बना सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड से करोगे तो वोलेटिलिटी में कॉम्प्लिकेटेड वे आपको पैसा बनाने नहीं देगा, ये समझ लीजिए। हाँ सर, वो आगे आने वाले वक्त में बताऊंगा ना सर इंडिया विक्स क्या होता है। इंडिया विक्स मतलब वोलेटिलिटी, डर। जब मार्केट में डर आ जाता है या डर क्रिएट हो जाता है, मतलब फियर अगर क्रिएट हो गया मार्केट में, तो वोलेटिलिटी बढ़ती है, और वोलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट गिरता है, और जब गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है और दूसरे दिन वापस गैप डाउन देता है, ऐसे करता है। फिर भी ये वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप पिछले 2000 मार्च और अप्रैल की वोलेटिलिटी देखते तो आप क्या बोलते? ये जो 33 घंटे में ये सिर्फ 1000 पॉइंट की रैली मार रहा है ना, तो वो 33 आवर्स में 5000 की रैली मारता था वो। अप्रैल में देखना चाहते हो तो देख लो, यहां पर दिखाता हूं आपको। ये देख लीजिए, अब यहां पर इतना आसान भी नहीं है मार्केट। ये दिख रहे हो आप?
5,000 की मोमेंट ये देखो यहां पर 50 बार में 4,000 की रैली। अब यहां देख लो, ये यहां से लेके यहां तक 18 बार में 4,000 पॉइंट की रैली। यहां देख लो, सॉरी ये कौन सा है, सॉरी 56 बार में 3,000 पॉइंट का रैली। ये कितना है रैली यहां पर, ये रैली यहां से लेके यहां तक 30 बार में 4,000 का। फिर यहां से ये रैली 50 बार में 4,200 का रैली। मतलब इतना तेज होता था। और गैप डाउन देख रहे हो आप यहां पर में, ये देखो किसी ने अगर 1 लॉट 2 लॉट भी ले लिया होता यहाँ तो डायरेक्ट दूसरे दिन यहाँ पर 2,000 पॉइंट का 50,000 का लॉस एक ही लॉट में। मैं तो 2 लॉट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। 1,800 पॉइंट डायरेक्ट नीचे। यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट से डायरेक्ट यहां पर 2,500 पॉइंट नीचे में, एक ही लॉट में 70,000 का नुकसान। तो क्या आपको तो फिर भी मैंने पूरा बता दिया है। अब ये वोलेटिलिटी में बचेगा कौन? सर ये वोलेटिलिटी में ट्रेड कैसे करेंगे? तो ये वोलेटिलिटी में सिर्फ सिंपल MACD का यूज करने वाले ही पैसा बना सकते हैं। बाकी का कोई कितना भी बड़ा स्ट्रेटजी वाला पैसा नहीं बना सकता। अगर कोई बना ऐसा बोलता है बना दे तो मेरे पास लेके आ जाइए उसको। हर एक इंडिकेटर का मैंने है ना बैक टेस्ट किया हुआ है। आप बोलोगे RSI का, सुपर ट्रेंड का, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर का, इसका उसका सब करके बैठा। तो सिंपल क्या है? और दूसरी चीज, अगर बियरिश मार्केट शुरू होता है तो 2 ट्रेड लेने के बजाय एक ही ट्रेड लेना। कोई भी अगर बाय का सिग्नल ले रहे हो तो ओनली बाय मारो, सेल के सिग्नल मारो ही मत। बियरिश मार्केट चल रहा है तो जनरली सेल के ही मारना पड़ता है, तो सेल के ही सिग्नल मारो, अपोजिट बाय करो ही मत। मतलब लोग क्या करते हैं, सेल भी करते हैं, बाय करके भी चलते हैं। तो सेल किया उसको सिर्फ एग्जिट करो, सेल किया एग्जिट करो। क्योंकि ये मेरे साथ में 2018 में हुआ है ऐसा। जस्ट मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट मतलब ये थे, मेरे दोस्त थे, हालांकि मैं वो चीज का बैक टेस्ट किया हुआ था, साल भर बैक टेस्ट किया हुआ था। तो वो चीज उसमें क्या कर रही थी, बाय सेल करके करके भी वो प्रॉफिट आ रही थी। तब वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं थी और मार्केट बुलिश था 2017 2016 से लेके 18 तक, अगस्त 2018 तक। मगर जितना भी पैसा बनाया एक साल के अंदर, उसने सिर्फ 2 महीने में लेके चला गया। उसमें क्या हुआ, वो बाय सेल करता था, बाय किया सेल करता था, बाय करता था सेल करता था। तो बाय वाले सिग्नल में इतने बड़े बड़े लॉस होते थे, 1,000 1,500 पॉइंट का लॉस हो जाता था। सेल में भले वो 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट देता था, मगर बाय करा सिग्नल, बाय का आया अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो चीज से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर नदी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप तैरने जाओगे तो डूब जाओ। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है फिर सर? तो बियरिश मार्केट में ओनली सेल के सिग्नल लेने चाहिए और एग्जिट करना चाहिए, बाय के सिग्नल लेना नहीं चाहिए। हालांकि मैंने वो बाय किया, अब भी बाय करते हो क्योंकि लगता है कि बहुत गिर गया, पेशेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये चीजों से बचना है तो आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, ऐसे एक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब ये डाउन ट्रेंड में ये सवाल अच्छा है, वोलेटिलिटी कब कम होगा सर? और दूसरा सवाल है डाउन ट्रेंड में अगर 50 पे सेल दिया तो
200% का टारगेट कितनी बार देता है? हाँ सर, मैक्सिमम 3 बार देता है सर। उसका भी है मेरे पास सॉल्यूशन, एग्जैक्ट डॉट सॉल्यूशन है कि रैली एंड कहां करेगी। अब वो तो आप बोलिए, बताऊं या ना बताऊं? बोलो, बताऊं या ना बताऊं, या बाद में बताऊं? बताओ बता दो। बता दो। अभी बताओ। क्या करोगे? बताऊंगा तो क्या करोगे? बताओ सर। बताओ। सही है। बताओ सर। जगात सगळीकडे पॉप्युलेशन कमीच आहे, लोक कमीच आहे. भारतात फक्त सगळीकडे भरून भरून आहे. बताइए सर। और कोई तो वैलिड रीजन दीजिए ना, क्या कर लोगे बताऊंगा तो भी। कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, कोई तो वैलिड रीजन दीजिए ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाढेल सर. ट्रेड करेंगे ना। नहीं, यहाँ पर राज सर बोल रहे हैं बताने का नहीं है। अनम्यूट करता हूँ, बताता हूँ, चलो। चलो बता ही देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। बता भी दूंगा तो भी कुछ नहीं करने वाले हो आप लोग, और नहीं भी बताऊंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा है बता के ही छोड़ देता हूँ ना सर, क्यों छुपा के रखने का। तो देखिए यहां पर रैली एंड होती है 19% या 15%। ठीक है, एक तो 19% पे एंड हो जाएगी एक रैली डाउन साइड की, या 15% होके एंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप दिखाता हूं अभी आपको। नहीं, ये चीजें मालूम होना चाहिए बस, भले आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, क्या है ना, अंदाजा तो आ जाता है ना कि कहां तक वेट कर सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि अगर, अब जैसे मैं देख रहा हूं कि 34,000 आने तक या ये इसी लेवल से तक बाइंग करना नहीं चाहिए था, वो समझ में आ जाता है कि क्या करना है नहीं करना है। भले आपको सेल के ट्रेड नहीं लेना है, मगर आप आउट ऑफ मार्केट रह के खेल तो देख सकते हो ना, मजा तो ले सकते हो ना सर खेल का। तो कितना परसेंटेज? 19% और 15%। तो देख लीजिए यहां पर डेली के चार्ट में जाइए। अब ये एक जिगजैग बताएगा आपको। जिगजैग अगर लगा दोगे तो आपको जिगजैग एक बता देगा। देख लीजिए यहां पर जिगजैग आपको मोमेंट वो वेव दिखाएगा एक, यहां पर देख लीजिए। अब मेजर वेव कहां पे है? अभी बड़े टाइम फ्रेम का देख रहे हैं हम, तो यहां पर पैरामीटर इनपुट में चेंज करना पड़ेगा आपको, बड़ा टाइम ये करना पड़ेगा अभी आपको, ऐसा वाला। ठीक है, अब यहां पर देखिए
देखो zigzag का बहुत डिफरेंस है। कभी कभार मैं बोलता हूँ 11-8 लेना चाहिए, 8-11 लेना चाहिए, कभी कभार 13-16-22 ऐसा लेना चाहिए, उसके बहुत रीजंस है उसकी। तो धीरे धीरे मैं आपको जो अभी बताया है वो आप यूज कीजिए। तो उसका जब जैसे जैसे इलियट वेव या वेव डॉट टू डॉट स्ट्रेटजी आएगा या वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तब उसका मैं रीजन बताऊंगा कि चेंज क्यों करना पड़ता है वो चीज। जिगजैग कम कब करना है, बढ़ाना कब है, वो सारी चीजें वक्त आने दो, आपका वक्त अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा उस टाइम में बताऊंगा। अब यहां पर देख लीजिए 19 और 15 ये रैली थी यहां पर, ये बड़े बड़े रैलीज है यहां पर। 2018 की ये रैली में मैं फंसा था यहां पर, ये रैली में, और 2019 में भी ऐसी ही रैली आई थी, तो यहां पर भी फंसा था मैं। और सेम वैसा ही होता है मार्केट, मार्केट सेम वैसा ही होता है। देखो ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 सेम वैसे ही है। अब कितने कितने के हैं वो देख लीजिए आप। ये आ गया 15, 15%, 14.77, मतलब 15 के करीब करीब है, तो 15% आ गई। ये देख लीजिए 2018 में, ये कब थी, फरवरी में, और ये थी सितंबर में। तो यहां पर में भी देख लीजिए, ये भी 15% की रैली है। उसके बाद ये रैली देख लीजिए, ये 16% की। अब ये रैली पकड़ नहीं सकते, ये कोरोना की रैली है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है, तो ये छोड़ दीजिए। मगर उसके बाद में जब मार्केट स्टेबल हुआ, तो ये वाले देख लीजिए, ये वाले मोमेंट देख लो आप, ये रैली 19-20%, ये रैली 19%, ठीक है। ये देख लीजिए, ये भी 19%, और ये 15%। आया समझ में? तो एक तो 15% पे हो जाएगी, नहीं तो 19% पे रैली खत्म हो जाएगी। और ये क्या चीजें हैं, ये फिबोनाची ही है, प्रीवियस वेव के 78-88%, सेम वैसा ही फंडा है, फिबोनाची का ही फंडा है, वो सिर्फ मैंने आपको परसेंटेज में बताया है। और ये चीज कैसा है, आप लोगों को सिर्फ पता नहीं थी। ये टूल है ना यहाँ पर में, ये टूल आपको, ये टूल यूज करना है, ये वाला प्राइस रेंज वाला। वो कहां पर मिलता है वो दिखा देता हूं, यहाँ पर में कहीं तो मिलता है यहाँ पर में वो, ये वाला डेट रेंज प्राइस रेंज, ये वाला। सॉरी, ये प्राइस रेंज वाला, तो वो परसेंटेज दिखा देगा आप। तो रैली यहाँ पर में खत्म होती है, तो आप लोगों को पता है अगर यहाँ से अगर मार्केट गिरना शुरू होता है, अब क्या है, ये 19% का रैली या 15% का रैली, अब ये रैली डायरेक्ट सीधा सीधा ये डेली में देख रहे हो, इसके लिए आपको सीधा सीधा लग रहा है, ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड लग रहा है। मगर आर्ली चार्ट में देखोगे तो ये रैली कैसे है मालूम है आपको, ये ऐसा 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 और ऐसा। तो 200-200% जो है, ये ऐसे 3 बार मिलते हैं, ये 200, ये 200 और ये 200 परसेंटेज। तीन बार मिलता है ऐसा।
अब देख लो यहां पर आर्ली चार्ट में गया, अब मैं जिगजैग कम करूंगा। अब ये डेली का चार्ट देख रहा था मैं, अब मैं जिगजैग को कम करूंगा। आप बोलते हो ना कि क्यों कम ज्यादा करते हो, तो छोटा वेव भी हमें नजर आना चाहिए। वो बड़ा वेव देखना था, इसके लिए बड़ा किया उसको। अब ये छोटा वेव, तो यहां पर देख लीजिए, ये 200% वाला रैली था, एक, ये 2 और ये 3, तो कितना कितना मिला, ये 200 3 बार मिलता है, मैंने बोला 2 बार, और ये एक 3 बार। ये पॉइंट के 200% यहां तक, ये पॉइंट का 200% यहां तक, ये पॉइंट का 200% यहां तक। आया समझ में? तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग नोट डाउन नहीं करते। और इतना परफेक्ट मार्केट आपको मैंने अगर डॉट टू डॉट बोला है, मतलब वही हो रहा है, तो आप सोच के देखो, अगर इतना आप लोगों को पता चल गया है, अगर मैं यहां ले लिया होता तो कितना पैसा बन जाता, यहां ले लिया होता तो कितना पैसा बन जाता। सिर्फ ये सोच लिया है, अब उसको सिर्फ क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। एक तो सिंपल वे से कीजिए, या तो एडवांस लेवल से कीजिए। एडवांस लेवल से करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना है तो ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक ट्रेड करके नहीं देखोगे तो डर हटेगा नहीं और प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा। तो इतना आसान भी नहीं है। आपको लगता है मार्केट, ये शेयर टेक्निकल एनालिसिस बहुत आसान है। टेक्निकल एनालिसिस ये एबीसीडी से भी आसान है। फिर हार्ड क्या है? व्हाट इज हार्ड? हार्ड पार्ट क्या है? कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? कभी सोचा आप लोगों ने, सर इतना बताया, ये तो बहुत सिंपल है, फिर भी पैसा क्यों नहीं बन रहा है? दो चीजें, फियर, कंसिस्टेंसी, एग्जीक्यूशन। आप पूछोगे सर फियर को कैसे भगाऊं, तो इसका सॉल्यूशन है, लॉट साइज छोटा रखो, लॉट साइज छोटा रखो, पोजीशन साइजिंग छोटा रखो, स्ट्राइक प्राइस दूर का सेलेक्ट करो, 100 रुपीज का। अगर मार्केट आपके अपोजिट में भी जाता है तो आपका 100 रुपीज ही जाएगा। 100 रुपीज जाएगा मतलब 2500 रुपये ही नुकसान होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। तो ये चीज बार बार करोगे तो तब तक प्रॉफिट में आ जाओगे, प्रॉफिट में आ जाओगे तो डर निकल जाएगा। उसके बाद में, हाँ, आउट ऑफ मनी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है कि एक बार सिग्नल अगर ले लिया वो स्ट्रेटजी से, तो मिनिमम 10 बार वो लेना ही है, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने जाओगे तो वो अगला स्ट्रेटजी वाला लॉस करवा देगा, भले वो प्रॉफिट में दिया होगा पहले। तो मिनिमम 10 ट्रेड आपको 2500 के नुकसान के 10 ट्रेड करना पड़ेगा एक ही स्ट्रेटजी से। तो पहले ही सोच लो कि कौन से स्ट्रेटजी से ट्रेड करना है। फिर एग्जीक्यूशन जो है वो तो रेगुलर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा, बिना इसके तो रिजल्ट दिखेगा ही नहीं। तो चार्ट पे देख के मैं क्या कर लूंगा, चार्ट पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, वाह क्या अच्छा दिख रहा है, यहाँ तो करोड़पति बन गया मैं, 1000 करोड़ मिल गया मुझे। यहाँ पर अगर मैं 1 लाख शेयर बेचता, पुट लेता यहाँ पर, तो 2000 पॉइंट हो गया। 1 लाख इंटू 2000 पॉइंट मतलब लगभग 20 करोड़ रुपए आराम से बन जाएगा मेरा यहाँ पर। फिर यहाँ 20 करोड़ बन गया, फिर यहाँ पर मैं भी 20 करोड़ का लिया, 2000 करोड़ बन गया यहाँ पर। चार्ट पे तो बहुत अच्छे दिख रहा है, वाह बहुत अच्छे दिखता है। तो वो चीजें नहीं करना है।
हाँ सर, सॉरी, बैटरी डाउन हो गया। तो एग्जीक्यूशन जरूरी है, और एग्जीक्यूशन करने से पहले ना आपका प्लान जरूरी है। नए लोग ध्यान से सुनिए, प्लान जरूरी है। प्लान मतलब क्या, कि आपके पास सबसे पहले कितना पैसा है वो डिसाइड कीजिए, कितना लॉस ले सकते हो वो डिसाइड कीजिए, फिर कौन सी स्ट्रेटजी यूज करना है वो डिसाइड कीजिए, और जितना पैसा है वो पैसे के 10 ट्रेड, मिनिमम 10 ट्रेड ले सकते हो वैसा उसको कैटेगराइज करके ट्रेड कीजिए। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें होती है, ये सारी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये हो गया अपना मार्केट का डायरेक्शन का पहला पार्ट। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है सर। अब मार्केट के डायरेक्शन में चैनल कैसे काम करता है, चैनल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कैसे, एक बार कल का झलक दिखा देता हूं यहाँ पर। वो सब एक ही है, ये सारी चीजें एक ही है। मैं बोला ना, फिबोनाची, चैनल, ट्रेंड लाइन, ये सब एक ही है, मगर क्या है आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर, ये चैनल है, ये ऐसा वाला। अब ये चैनल भी क्या कर रहा है, सेम वे से ही ट्रेड कर रहा है, ऐसे, बराबर। अब ये इस तरीके से खाओ या ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, एक ही है ये फिबोनाची से ये 50% आता है, फिबोनाची से 50%, 50%, और वही चैनल से ट्रेंड लाइन ऐसे टच करके घूमती है नीचे में। तो चैनल का यूज करके भी आप कर सकते हो, फिबोनाची का भी यूज कर सकते हो, और ये जो चैनल है ये रेजिस्टेंस है करके दिखाता है। तो इसमें मैंने आप लोगों को जो डायरेक्शन दिखाया है ऐसा वाला, अभी देख लीजिए यहाँ पर, आपको समझ में आएगा। ये अपसाइड का डायरेक्शन, तो अपसाइड डायरेक्शन चैनल में बनता है ऐसे, और बनता है ऐसे। इसे कहते हैं अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड विथ चैनल। अब क्या है दूसरा, डाउन ट्रेंड, देख लीजिए। तो डाउन ट्रेंड क्या होता है, ऐसे। ये हो गया डाउन ट्रेंड, तो ये चैनल, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गए सपोर्ट। तो ये धीरे धीरे अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है सर, कोई डाउट है? हाँ हाँ सर, आएगा ना सर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, बाद में बंद कर देंगे। 2 घंटा हो गया। बोलिए ना सर। अरे सर, वो MACD में वो लाइन नहीं आ रहा है, ब्लैक लाइन। सेटिंग में जाके चेंज करो ना सर। सर किया, ऐसा सेटिंग ही नहीं दिखा रहा है उसका, ब्लैक लाइन का कुछ शो ही नहीं हो रहा है। अरे सर, ऐसे कैसे नहीं आएगा सर? सर मेरा फ्री वाला है तो चलेगा, फ्री वाले में है अवेलेबल वो। सब है फ्री वाले में। वो ये देखो यहाँ पर, मैं डबल क्लिक करो ये MACD पे, सेटिंग ओपन हो गया। हाँ, तो ये सेटिंग पे, स्टाइल पे जाओ। स्टाइल पे ना, हाँ सर स्टाइल। ये सिग्नल के जो दिख रहा है यहाँ पर, में यहाँ पर ब्लैक नहीं आ रहा है सर मेरे में तो। स्टाइल में जाओ ना सर। निफ्टी खोला, फुल चार्ट, MACD पे डबल क्लिक, सेटिंग, जीरो लाइन के बाद कुछ सिग्नल नहीं आ रहा है सर, वो जीरो लाइन लास्ट है। आपने दूसरा इंडिकेटर लगाया होगा, तो ये इंडिकेटर लगा लीजिए सर। ये MACD 4C, MACD 4C, एनको भी ऐसा कुछ तो भी है, ये वाला MACD 4C है। ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है करता हूँ एक बार। ये वाला।
अच्छा प्लस सिग्नल लाइन भी है, अच्छा ये अलग होएगा, हाँ ओके ओके ठीक है, ओके सर। बोलिए सर, राकेश सर बोलिए। बोलिए राकेश सर बोलिए। बोलिए ना सर, अनम्यूट किया है। बोलिए सर। हॅलो सर. हाँ सर। सर एका तासामध्ये ती प्राइस रेंज आपण 6.3 आणि 5.3 पकडायचं ना एका तासाच्या चार्टवर. हाँ सर। आणि डेलीच्या चार्टवर ते 15% आणि 19%. हो 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 हो. पण ते डेलीचं हे वेगळे ते आम्हाला नंतर तुम्ही पाठवाल का, शेअर कराल का त्याची हो, सेटिंग? हळूहळू ते कळेल सर. आताच म्हणजे हा हा तो काय कन्सेप्ट नाही, आहे. चालेल चालेल. हा जस्ट नॉलेज म्हणून. हा. हा हा. म्हणजे नंतर तुम्ही सांगाल ना, हो आता हो काय हो तशी सर, गरज नाही. हा पुढे पुढे येईलच ना तो टॉपिक, तर त्याच्यात हा क्लिअर. हा हा. चालेल चालेल. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवायचं की एका तासाच्या चार्टवर आपण रेंज ती 5.3 आणि 6.3 बघायचं. हो 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 हो. ओके, थँक्यू सर. बोलिए सर, मयंक सर बोलिए ना। ना सतीश सर, हाँ सर। तो अभी 200% का 3 वेव हो गया है, और अगर जो कल वो हायर हाई बना देगा तो ट्रेंड चेंज होगा, ऐसा समझ सकते हैं? हाँ सर, देखो अभी क्या करना है वो बताता हूँ। अब क्या है, देखिए सर, अभी ट्रेंड कैसे चेंज होता है। ट्रेंड चेंज होने का, हाँ हाँ सर, मिलेगा मिलेगा। अब ट्रेंड चेंज कैसे होता है सर, अब ये क्या करेगा, कल ये हाई तोड़ेगा, बराबर, ये हाई तोड़ देगा यहाँ पर, ये वाला, और ये हाई तोड़ के ऐसा बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्शन हो गया चेंज। तो फिर बाय कब से शुरू करना होता है, तो ये यहाँ से यहाँ वापस 78 और 80% पे आता है, तब बाय करना है। इस वेव के 78% और 88% पे जब आएगा, तब आपको यहाँ पर में बाय करना है। फिर बाय करने के बाद ये कैसे ट्रेड करेगा, फिर ये 5 साइकिल मारेगा, ये 1 2 हो गई, 3 4 5 ऐसे। फिर यहाँ पर में क्या मिलेगा, 200%, यहाँ 200% और यहाँ 200%, ऐसा रैली मिलेगा सर। आया समझ में, हायर हाई, ये हायर हाई बनाएगा, ये हायर हाई, ये हायर हाई बनाएगा बाद में, ऐसा होने के बाद ऐसा मार्केट बनेगा। आया समझ में सर। हाँ सर, सर समझ में आया। तो सर एक कल अभी समझो प्रीवियस वेव का 200% जा सकता है अब हायर वही हाई जाएगा बनाने ना, के लिए, ये ऊपर जाएगा ना, ये तो 200% पे जाके वो 200% नीचे है सर। वो गिरेगा। मतलब ये 200% ये वेव नहीं जाएगा, इसके बाद के वेव जाएंगे सर। ओके, ये यहाँ तक जाएगा, मतलब ये इसके 78, मतलब अगर ये ऐसा निकलते हो, ये यहाँ 88, मतलब इसके ये वेव के कितना निकलेगा, 161 निकलता है शायद से, ऐसा यहाँ पर में ना, तो ये 161 ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 161। आया समझ में सर। मतलब अभी ट्रेंड चेंज हो गया क्या सर? नहीं हुआ नहीं है अभी तक,
ये हाई जब तक नहीं तोड़ेगा ना सर, ये वाला, तब तक बियरिश ट्रेंड रहेगा। 36,860। तो कल मेरे हिसाब से अगर तोड़ेगा तो ये यहां तक जाएगा, ये लेवल तक जाएगा ये। $37,000 तक जाना चाहिए फिर, अगर ये लेवल तोड़ देगा। ठीक है सर, तो मीटिंग क्लोज करें। सर एक्चुअली एमएसआईडी जो बोला था ना आप, उसमें एक्सपायरी किस कौन सा लाइन है सर? वो आपका फंड कितना है उसके हिसाब से डिसाइड करो ना सर आप। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको डर लगता है या जो भी चीजें है तो फिर आउट ऑफ मनी वाले लीजिए। पैसा है, डर नहीं लगता है, या थोड़ा फर्क कम है पैसा है तो एट द मनी वाले लीजिए। अगर थोड़ा ज्यादा पैसा है तो इन द मनी वाले लीजिए। मतलब एक्सपायरी पूछ रहा हूँ सर, एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस। करंट एक्सपायरी लेने का ना सर, 3-4 दिन रहेगा ऐसा वाला दूर का एक्सपायरी लेने का। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। बोलिए मैडम। सर जो आपने आज व्हाट्सएप पे एक कॉल डाला था निफ्टी वाला, एट 40 रुपए पे 40 पे प्राइस लेने के लिए कुछ बोला हुआ था, वो मुझे समझ में नहीं आता उसको करना कैसे था। नहीं, वो अभी सिखाया नहीं ना मैडम अभी। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं सिखाया ना वो तो अभी। तो जो वो व्हाट्सएप पे डाला था फिर वो अभी हम लोग के लिए नहीं रहेगा ये चीज। नहीं नहीं, वो द एंड स्ट्रेटजी है, तो उसके लिए मैंने बोला था 3 महीने के बाद में सिखाऊंगा करके वो चीज। अच्छा, उसके लिए भी क्राइटेरिया है, तो मगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया, इसके लिए फिर मैंने, आपको जरूरत नहीं है तो मैं 3 महीने के बाद सिखाऊंगा। अगर आप टास्क कंप्लीट करते हो तो जो बंदा टास्क कंप्लीट करेगा उसको 8 दिन में सिखाऊंगा। ओके सर, जो बंदा टास्क नहीं कंप्लीट करेगा उसे 3 महीने के बाद सिखाऊंगा। ठीक है सर, ऐसा वाला कंसेप्ट है। ओके। ठीक है, तो एंड करें। तो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। you